गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, बहुत सारे त्रिकोणमितीय फॉर्मूले बनाए थे। ये देखो फॉर्मूले बन गए थे जो आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं, आगे वाले प्रश्नावलियों में, आगे भविष्य में भी। इन सभी फॉर्मूलों को आपको याद करना है। अब आगे क्या करते हैं हम, थीटा के विभिन्न मानों के लिए क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, त्रिकोणमितीय फलनों का मान क्या आता है वो प्राप्त करते हैं। देखो थीटा के विभिन्न मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, यानी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है थीटा के मान यानी थीटा के स्पेशल मान है, उन्हीं मानों पे आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने। स्पेशल मान कौन से आपके कक्षा 10 में केवल 5 मान है। एक तो 0 डिग्री, एक 30 डिग्री पर क्या क्या मान होंगे, एक 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब मान कैसे, जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। इस प्रकार से सारे मान अपने को क्या करने हैं, निकालने हैं। तो पहला हम मान निकालते हैं कि मान हम क्या करेंगे, सारे मान निकालना सीख लेते हैं। पहले निकालते कैसे, उसके बाद में हमें केवल एक सारणी है विभिन्न मानों वाली, जो इन्हीं कोणों पे सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान बताती है आपकी, वो सारणी याद करनी है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये मान प्राप्त कैसे होते हैं। तो देखो 0 डिग्री पर पहला पॉइंट हो गया अपना 0 डिग्री पर। तो देखो 0 डिग्री वाला बनाते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ए, बी और सी हो गया। ये आपका 90 डिग्री होता है और ये कोण क्या होता है आपका, थीटा होता है। हो गया। अब सुनो, अब यहाँ थीटा का मान देखो, यहाँ इसके बीच में इतना गैप दिख रहा है ना, इसका मतलब थीटा का मान कुछ तो है। जैसे 10 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, कितने हो सकता है, 0 नहीं है, न तो 0 है न है 90। तो हमें क्या करना है, इस थीटा का मान कितना बनाना है, 0 बनाना है। तो देखो जब थीटा बराबर 0 कर दें, तो जब थीटा का मान 0 कर दे, थीटा का मान 0 तब भी होगा जब वो आपकी ये AC लाइन है ना, ये बिल्कुल BC के ऊपर आ जाए। AC लाइन ऐसी की ऐसी आपकी सीधी किसके ऊपर आ जाए, BC के ऊपर आ जाए। BC के ऊपर आएंगे तो आपकी जो AB दूरी है वो क्या हो जाएगी, जैसे ही ऊपर आते जाएगी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसका मतलब AB क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल 0 हो जाएगा। AB आपका 0 हो गया। अब देखो मान कैसे निकालते हैं, तो मान निकालते हैं तो हम आपको बता देते हैं। पहले निकालते हैं हम साइन 0 का मान, साइन 0। साइन का मतलब हो गया लंब बट्टा कर्ण। अगर आपको याद नहीं हो तो आपको ऐसा तो याद ही होगा, लाल कक्का, ये लिख लो कक्का। ये साइन के लिए, कोस के लिए और ये टेन के लिए। तो लंब बट्टा कर्ण। अब आपका लंब क्या है, लंब आपका AB है। देखो जो थीटा है ना, थीटा के सामने वाले भुजा लंब होती है, तो लंब आपका AB है बट्टा, फिर कर्ण, कर्ण आपका AC है, तो ये हो गया आपका कर्ण AC हो गया। अब रखते हैं मान, तो साइन 0 डिग्री। देखो यहाँ AB का मान कितना अपना 0 है, बट्टा क्या आ गया आपका AC। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आता है, 0 आता है। AC आपका 0 नहीं होगा, AC कुछ ना कुछ होगा, तो कितना आएगा मान, 0 आएगा। तो ये हो गया आपका 0। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। आ गया। अब हम निकालते हैं दूसरा, कोस 0 का निकालते हैं। तो कोस 0, कोस 0 का निकालेंगे तो कोस 0 क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से आधार बट्टा कर्ण। अब आधार बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा आपका, आधार है BC, BC बट्टा कर्ण क्या आपका AC। अब देखो, अब इन दोनों में संबंध की बात करते हैं। देखो हमने क्या कहा था, थीटा 0 का, थीटा 0 कब होगा, जब आपकी जो AC लाइन है वो धीरे धीरे घूमती किस पे आ जाए, BC पे आ जाए। इसका मतलब आपका AC और BC दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। देखो ये इसके ऊपर आ रहा है,
इसके ऊपर आ रहा है तो कितना ऊपर आएगा, जितनी ये BC दूरी है BC के ऊपर ही तो आएगा बिल्कुल। तो AC और BC दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर है तो हम BC की जगह भी AC लिख सकते हैं, AC बटा AC। अब AC बटा AC का मान कितना आ गया 1, इसका मतलब कोस 0 का मान कितना होता है 1। ये हमारे पास कोस 0 का मान आ गया। अब देखो, अब कौन बचा आपका tan 0, तो लो tan 0 लो, tan 0। tan क्या होता है आपका लंब बटा आधार, तो लंब क्या आपका AB बटा आधार क्या आपका BC, तो ये लो आधार BC। AB का मान कितना है 0 है, तो BC का मान कितना है, BC का चाहे मान कितना ही हो भले, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो मान कितना आता है आपका 0 ही आता है। इसका मतलब tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है। आगे इतना मान। अब बाकी बचे 3, तो बाकी तीनों का में इनसे रिलेशन पता ही है। देखो जितना साइन होता है उसका उल्टा कोसेक होता है, इसका मतलब कोसेक 0 बराबर क्या हो जाएगा साइन 0 का उल्टा। अब साइन 0 का मान कितना है 0 है, तो अब साइन 0 का उल्टा क्या होता है आपका 1/0, और 1/0 क्या होता है आपका अनंत होता है। कितना होता है अनंत होता है। इसका मतलब कोसेक 0 का मान कितना आएगा अनंत आएगा। ये लो। अब दूसरा कोस 0 का इतना दिया हुआ है तो सेक 0 का क्या होगा कोस 0 का उल्टा, तो सेक 0 बराबर। अब सेक 0, तो देखो सेक 0 का मान निकालना तो 1/कोस 0, कोस 0 का मान कितना है 1 है, तो 1/1 कितना हो गया आपका 1 आ गया मान, तो ये मान हो गया आपका 1। अब ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। जो पीछे वाले फॉर्मूले थे उनमें मैंने आपको बता चुका हूँ, और वो बना कैसे वो भी आपको बता दिया गया। आगे देखो, अब आगे टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो ये लो कोट 0 हो जाएगा टेन 0 का उल्टा। तो इसका मतलब ये हो गया 1/tan 0, tan 0 का मान कितना है 0, तो 1/0 का मान कितना आता है अनंत आता है, तो ये हो गया आपका अनंत। तो अब देखो हमने 0 डिग्री पे सारे त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से मान ज्ञात हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगला कोण लेंगे सीधा ही 90 डिग्री। अब आपको कि सर आपने 90 क्यों लिया, बाकी पीछे वाले क्यों नहीं लिए, पीछे वाले भी लेंगे लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा तरीका है इनका सेम सा ही है, इसलिए हम पहले 90 डिग्री ले लेते हैं। तो 2 नंबर लगा के हम लिख देते हैं। दो नंबर लगा के लिख दिया हमने 90 डिग्री पर, यानी 90 डिग्री पर हम त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करेंगे। तो उसमें भी यही क्या काम करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा पहले अपने को। तो हमने एक ही समकोण त्रिभुज बना दिया, ए बी और सी। ये कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ये कोण कितना होगा थीटा। अब हमें इस थीटा को कितना बनाना है 90 बनाना है, तो लिख देंगे जब थीटा आपका कितना बना 90 डिग्री का बना। देखो थीटा 90 कैसे बनेगा। अब अगर इस AC को अगर हम ऐसे ले आए, AC को अगर इसके ऊपर लेके आएंगे तो तब तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना कितना है 90 है, तो हम AC को ऐसे न लेकर ऐसे लेके आएंगे तो ये बिल्कुल आपका C किस बिंदु पे आ जाएगा B बिंदु पे आ जाएगा। ये C बिंदु किस पे आएगा B आएगा, B पे आएगा तो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जब आपका C बिंदु B की तरफ पहुँच जाएगा तो आपको ये जो BC दूरी है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपकी BC दूरी कितनी होगी 0 होगी। तथा इसके साथ एक और होगा, जब C बिंदु आपका B की तरफ जाएगा तो AB और AC दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, AB बराबर हो जाएगा आपका AC। ये लो। अब हम क्या करते हैं मान निकालते हैं। तो मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकाल लेंगे साइन 90 का। ये लो। अब साइन 90 में वही फॉर्मूला फिर से लिख लो आपके लाल कक्का। ये लो, तो ये बट्टा में लगा दिया, तो ये साइन का, ये कोस का और ये टेन का। तो साइन क्या हो जाएगा आपका L/K। अब L का मतलब लंब होता है थीटा के सामने वाले भुजा, तो AP भुजा होगी। ये लो AB भुजा बट्टा कर्ण क्या हो गया आपका AC हो गया। अब देखो AB और AC में संबंध रखा है, दोनों सेम टू सेम है।
तो हम ए बी की जगह ए सी भी लिख सकते हैं। तो ए सी बट्टा ए सी, ए सी बट्टा ए सी का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो एक सेम में सेम संख्या का भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसके साथ ही हम इसके उल्टे का मान निकाल लेंगे। उल्टा कौन होता है कोसेक होता है। तो हम कह देंगे चूंकि आपका कोसेक 90 डिग्री है वो 1/sin 90 मतलब साइन का उल्टा के बराबर होता है। तो 1/sin 90 का मान कितना 1 है। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कोसेक 90 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ये दो मान हमने निकाल लिए। चलो अब अगला निकालते हैं कोस कोस 90 कोस 90। तो यहाँ देखो कोस का क्या कह रहा है आपका आधार बट्टा कर्ण, तो a बट्टा के। अब आधार क्या आपका आधार ये देखो यहाँ त्रिभुज से BC है आधार, तो BC बट्टा कर्ण क्या आपका AC है। और अभी मैंने बताया था कि BC किसके बराबर आपका 0 के बराबर है। तो BC बराबर है 0 के। तो यहाँ गया 0 और बट्टा AC का मान हमें दिया नहीं है। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग तो मान कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब कोस 90 का मान कितना आ गया 0 आ गया। ये हमारे पास कोस 90 का मान भी आ गया। अब हम किसका निकालते हैं, अब निकालते हैं अगला टेन का निकालते हैं। कोस का निकालने वाले हम सेक का निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है सेक कोस का उल्टा होता है। तो सेक 90 बराबर हो जाएगा 1/कोस 90। तो 1/ कोस 90 का मान हमने निकाला 0 होता है। तो 1/0 और 1/0 क्या होता है आपका अनंत होता है। तो ये तो आपके सेक 90 का मान अनंत होता है। ये हो गया। अब इसके बाद में निकालते हैं टेन का मान। तो देखो आपका हो गया टेन 90 टेन 90। टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका लंब बट्टा आधार। और त्रिभुज से लंब देखो त्रिभुज से आपका क्या है त्रिभुज में लंब क्या आपका AB है। त्रिभुज में लंब AB है तो हमने लिख दिया AP बट्टा आधार क्या आपका BC है तो हमने लिख दिया BC। अब देखो आपके जो BC है उसका मान 0 है तो यहाँ लिख दो अब BC का मान 0। तो टेन 90 बराबर आ जाएगा BC का मान तो 0 है। AB तो ऐसे रह जाएगा और BC का मान 0। अब किसी भी संख्या में अब AB कोई ना कोई मान जाएगा उसमें अगर 0 का भाग देंगे तो मान कितना आ गया आपका अनंत आ गया। इसका मतलब टेन 90 का मान कितना होता है अनंत होता है। चलो अब टेन 90 के साथ ही हम कोस 90 का निकाल लेते हैं। हमें पता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो निकालते हैं। तो हम कहेंगे चूंकि कोट 90 बराबर होता है आपका 1/टेन 90 हो गया। अब कोट 90 बराबर 1/टेन 90 का मान कितना है अनंत है। अब इसका मान कितना आता है वो आपको यहाँ मैं नोट लगा के बॉक्स में समझा देता हूँ सारी चीज़। देखो आपको ये पता ही है 1/0 का मान कितना होता है अनंत होता है। हो गया। अब अगर हम अनंत एक देखो अगली स्टेप में 1/0 लिख लें इसको अनंत/1 लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कैसे इस 0 को तो भेज देते हैं उधर अनंत को ले आते हैं इधर। तो 1/अनंत को इधर छोड़ दिया हमने और 0 को ले गए इधर 0/1। तो यहाँ से 1/अनंत ऐसे रह गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आता है 0 आता है। इसका मतलब 1/अनंत का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1/0 का मान कितना होता है अनंत होता ही है। तो इसका मतलब अपने कोट 90 का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो अब इस प्रकार हमने 0 डिग्री पे 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल लिए और 90 डिग्री पे 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल लिए। अब हमें 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री पर इनके मान निकालने हैं।